अगर 2024 में ये सारी चीजें आपके साथ हुई हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो रेडी हो जाओ। 2025 आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आ रहा है। 2025 आपके सपनों को साकार करने के लिए आ रहा है। 2025 आपके हर मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने आ रहा है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि हमें अभी से समझ जाना है ताकि 2025 वन ऑफ द बेस्ट ईयर बने आपकी लाइफ का। यू नो व्हाट, 2024 में आपके साथ ये सारी चीजें हुई होंगी। अगर आप रिलेट कर पाए तो कमेंट में जरूर बताना। एक तो आपने बहुत ज्यादा सफर किया होगा इस साल, मतलब चाहे वो हेल्थ वाइज किया हो, फाइनेंशियली किया हो, या रिलेशनशिप्स में किया हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों के ना हिडन फेसेस आपके सामने आए, यानी कि जो लोग आपके मुंह पर बहुत ज्यादा अपनेपन का दिखावा करते थे, कहीं ना कहीं उनका भी रियल फेस आपके सामने आया। आप पहचान ही नहीं पाए कि ये वही इंसान है। बहुत ज्यादा रिश्ते टूटे हैं, ब्रेकअप हुए हैं, डिवोर्स हुए हैं। इस साल मेरे पास बहुत केसेस आए। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये साल आपको पता है क्या बता के जा रहा है? जो लोग आपके साथ अब तक टिके हुए हैं प्योरिटी के साथ, वही अपने थे, बाकी सब मोह माया। अब आपको इस साल ने ना आपकी लाइफ की रियलिटी दिखाई है। अगर इसके बाद भी आप सेम मिस्टेक्स रिपीट करोगे, तो आप इस यूनिवर्स को, उस गॉड को कभी आप ब्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इस साल ने ना बहुत लेसन्स दिए हैं, क्लैरिटी दी है, फिल्ट्रेशन किया है आपकी लाइफ का, लोगों की भीड़ कम की है, आपको ऐसी सिचुएशंस में लाके खड़ा किया जहां पर आपको जरूरत थी अपनों की, लेकिन कोई नहीं आया। देन आपको ये रियलाइज कराया कि आपसे बड़ा आपका कोई भी सपोर्टिव सिस्टम नहीं है। आपको अकेले ही चलना होगा अगर सक्सेसफुल होना है। तो मुझे बताओ, ये सब किस किस के साथ हुआ? और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन ऐसी चीजें थी जो सबके साथ हुई हैं। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना इस साल, तो हर कोई बोल देगा कि यार ये साल थोड़ा टफ रहा है, और बहुत जल्दी भी चला गया, ऐसी बात नहीं है। और मैजिकल फैमिली को मुझे थैंक्स बोलना है। आप लोग कितना प्यार करते हो मुझसे, कितना ज्यादा मैसेजेस आप लोगों के थे, कितना ज्यादा आप लोग मुझे एवरीडे ये बोलते थे कि माहिदी आप कहाँ हो, मिस कर रहे हैं आपको, वीडियोस कब आएंगी। आप लोगों के साथ एक छोटी सी खुशी भी बांटनी है। मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी था कि माहिदी आपने इस बार खुद को क्या गिफ्ट किया है अपने बर्थडे पे। सो मैंने ना अपने आप को ये मैकबुक प्रो गिफ्ट किया है। ये काफी दिनों से आया हुआ है, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई क्योंकि कुछ चीजें ही ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सबकी ब्लेसिंग्स है, प्यार है। मुझे लगता है कि आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स हमें जो मिलती है ना लोगों की, वो हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा अमेजिंग बना देती है। सो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं डालूंगी जैसे इसको अनबॉक्स करूंगी। फिलहाल तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। सो मेरी कोई भी खुशी हो, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले बांटती हूँ, ठीक है। सो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2025 आपके लिए क्यों इतना ज्यादा अमेजिंग हो सकता है अगर आप सही तरीके से खुद पे काम करते हैं। अगर अभी तक भी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक भी आपका कुछ ऐसे ड्रीम्स थे जो आपने 2024 के लिए देखे थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी 2025 जो है ना, जो लोग थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, वो 9 नंबर का साल है। और 9 नंबर मतलब मार्स का, ये मतलब ये मंगल का साल है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मंगल क्या है, थोड़ा सा एग्रेशन है, लेकिन मंगल जो है ना उसको हर चीज में ना जल्दी चाहिए, पैशनेट है, क्विकली सारे काम करवाने की जो एक चीज है वो मंगल के अंदर होती है। यानी कि मंगल मीन्स, अगर आप पॉजिटिव वे में लेके जाए तो मांगलिक कार्य, मांगलिक मीन्स प्रमोशन, जॉब, शादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे 2025 में, रेडी होके बैठ जाओ, शहनाई बजने वाली है। जो लोग बहुत दिनों से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, 2025 में आप रेडी होके बैठ जाओ, इस बार एग्जाम निकल जाएगा। जो लोग प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते थे, बिजनेस में डिले हो रहा था, जितने भी मंगल कामों में आपके डिले हो रहा था, मंगल कार्य यानी कि मंगल में आपकी शादी आती है, जॉब आती है, हेल्थ आती है, बिजनेस आते हैं, हर वो काम जो अटका हुआ था वो फटाफट कंप्लीट होगा। इतनी पावरफुल एनर्जी रहेगी। लेकिन ये साल आपसे क्या मांगेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा। आलस में रहोगे तो कोई भी साल आपको कुछ नहीं दे सकता, ना कोई नंबर आपको कुछ दे सकता है। तो ये साल थोड़ा एग्रेशन का है। आपको थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखकर सिर्फ फोकस रखना है अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने काम पे। अगर आप इस तरह से एंटर करोगे 2025 में विद पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होके, तो मैं आपको क्या ही बताऊं इस साल को लेकर। अच्छा, आप ऑनेस्टी से एक बात बताओगे मुझे, 2025 को लेकर आपको कैसी वाइब्स आती हैं? क्या आपको अंदर से ऐसा फील नहीं हो रहा कि जो चीजें इतने सालों से पूरी नहीं हुई, अटकी हुई हैं, वो इस साल पूरी हो जाएंगी? आप मुझे ऑनेस्टी से बताओ कि क्या आपको 2025 को लेकर इस तरह की वाइब नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि
ये कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है। तो 9 नंबर है, तो 9 नंबर आपसे काम माँगता है, आपको एक्टिव रखना चाहता है, आपको फ़िटनेस पे अच्छा बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आपको थोड़ा-सा ना सोचते तो आप बहुत बार थे लेकिन इस बार आपके इस तरह के गोल्स रहेंगे कि मुझे फिट होना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे एनर्जेटिक रहना है। तो ये ऑटोमेटिक होगा आपके साथ क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो अगर आप इस साल भी मतलब डिले करते रहे, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, मन नहीं कर रहा उठने का, रूटीन कौन फॉलो करेगा, कैसे होगा? तो फिर ये साल आपके लिए क्या ही करेगा। लेकिन जैसे 8 नंबर है ना थोड़ा स्लो सक्सेस का होता है, यानी कि शनि थोड़ा सक्सेस तो देता है लेकिन टाइम लेता है उसमें, मतलब टाइम लगता चला जाता है। लेकिन 9 नंबर को हर चीज़ क्विकली चाहिए, मतलब जैसे जिन लोगों का नंबर रूट नंबर 9 होगा ना, 9 18 एंड 27 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होगा, उनका ये नेचर होगा कि मतलब अगर डिपेंड करता है डेस्टिनी नंबर क्या है, लेकिन उनका ये नेचर होगा कि उनको ना वो इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं और इतने ज़्यादा वो एनर्जेटिक होते हैं कि उनको ना ऐसा लगता है कि 30s तक मेरे पास एक अच्छा घर हो, बंगलो हो, कार हो, एक अच्छी-सी फैमिली हो, मतलब उनको छोटी-सी एज में सब कुछ चाहिए। ये सीन होता है। तो इसी तरह से जो ये 9 नंबर का नेचर है वो ऐसा है कि जल्दी से बहुत सारी सक्सेस हो जाना, मतलब जल्द थोड़ा एफर्ट ज़्यादा सक्सेस। लेकिन अगर इंसान एफर्ट ही ना डाले तो फिर वो सक्सेस का क्या ही करेगा, मतलब उस क्यों क्यों ही उम्मीद करेगा। तो आप लोग इस साल को लेकर एक्साइटेड हो जाओ, रेडी हो जाओ, इतने अच्छे से इस साल का वेलकम करना है कि बस मतलब मज़ा आ जाए। अगर आप लोग चाहते हो ना कि 31 दिसंबर को या 30 में कोई इस तरह का मैं वेबिनार करूँ कि हम सब साथ में मिलकर डिक्लेयर करें अपने इस साल को, साथ में इसका वेलकम करें, साथ में पूरे सेलिब्रेशन के साथ इस साल का वेलकम करें, तो आप मुझे कमेंट में बताना। वी विल डू दैट विद विद पावरफुल एनर्जी। सो इस साल में आपको एक ना अच्छा-सा, प्यारा-सा एक रूटीन सेट करना है जिसमें आपके एक्सरसाइज़ मस्ट होनी चाहिए। आप अपनी फ़िटनेस पे अगर इस साल आपने अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दिया ना, मतलब एक्टिव रहने पे, यानी कि तो फिर देखना आप ना एक तो हमारे लिए बेनिफिट है, आप अलग ही लेवल की सक्सेस अचीव करोगे सच में। 2025 के लिए बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपका अगर कर्म अच्छा है, आपका मन साफ है, अगर आप प्योर हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो कोई नंबर, कोई साल आपके लिए क्या ही मतलब बिगाड़ सकता है। लेकिन एनर्जी मैटर करती है, तो इस साल की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। मतलब अगर आपने 10 साल के टारगेट 1 साल में अचीव करने हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ईयर है, क्योंकि इस साल का जो नेचर है वो ये है कि जल्दी से हो जाए बस। पैशनेट होते हैं, डेडिकेशन होता है, तो आपको डेडिकेटेड होके, पैशनेट होके अपने, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपका कोई हेल्थ टारगेट है, आपका फिटनेस का कोई टारगेट है, बिजनेस का कोई टारगेट है, तो बस सोच लो, क्लैरिटी के साथ विजन्स बना लो, गोल्स बना लो, और फिर देखना ये साल आपका कितना अमेजिंग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे नेगेटिव नेगेटिव, ये होगा वो होगा, आपने ध्यान ही नहीं देना। इट्स ट्रू फॉर यू, नॉट फॉर मी। ये तुम्हारे लिए सही है, मेरे लिए तो नहीं है। सो कौन कौन रेडी है इस साल का भर मतलब पूरी एक्साइटमेंट के साथ वेलकम करने के लिए, मुझे जरूर बताना। और जल्दी ही मैं इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो डालूंगी। ये शोर क्यों होता है सुबह सुबह? असल में सुबह ही सारी चीजें बिकने आती हैं, सो आवाज आई भी तो थोड़ा इग्नोर करना। एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार करते हो, मतलब एवरी डे मैसेज, पर्सनल मैसेज, इधर से उधर से, कहाँ हो आप, क्यों नहीं आ रहे हो? सो फाइनली मैं बैक आई एम बैक, और मैं कोशिश करूंगी कि एवरीडे आपको वीडियो दे पाऊं, और अगर नहीं भी दे पाती तो मैं जानती हूँ कि मेरी मैजिकल फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था वर्कशॉप का, हालांकि आज से शुरू हो जाती अगर मैं गैप नहीं लेती बीच में, लेकिन मैं न्यू ईयर का ही अब कुछ प्लान करूंगी। बीच में हो सकता है कोई वर्कशॉप लेके आऊँ छोटी सी, या वेबिनार, देखती हूँ। फिर बाकी वीडियोज हैं, आप लोग देखो और अपने ऊपर काम करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन एंड